पढ़िए। क्योंकि हाँ, और उसने मुझसे एक और बार पढ़िए, छोटू वही वचन पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ, और उसने मुझसे कहा और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए मेरे अनुग्रह तेरे लिए। कितने लोग विश्वास करता है आज परेशानियों में, समस्याओं में, तनावों में, तकलीफ में हमें सामने करने वाला विश्वासी लोगों, मैं आपसे एक वचन कहता हूं, परमेश्वर की वचन यही है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से बोलते ये क्या हो गया परमेश्वर, मैंने तो मेरा परेशानी दूर करने के लिए आपसे प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने दूसरा जवाब दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। नीचे, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब हम कमजोर होते हैं, हमें जब हम निर्बलता में हो जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य, हमें परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इन दिनों में हमारा परमेश्वर के अनुग्रह हमारे परिवार में बने रहे। दूसरा, परमेश्वर में एक चीज देने वाला है। भजन संहिता 67 वर्स 1 पढ़िए। हाँ, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, हाँ, और हमको आशीष दे। परमेश्वर हमको क्या दे? आशीष दे। मेरे साथ अगर थोड़ी देर 5-10 मिनट अगर ध्यान करेंगे तो मैं बहुत अच्छा तरीके से सबको समझा दूंगा। भजन संहिता 29 वर्स 11 पढ़िए। भजन संहिता 29 उसका 11 वचन, इतना सुंदर वचन है। और उसका 10वीं वचन से पढ़िए। हाँ, जल के समय हाँ, यहोवा विराजमान था। हाँ, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर 11 वचन पढ़िए। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपना प्रजा को क्या देगा? 29 वर्स 11, यहोवा अपनी प्रजा, जोर से पढ़ो। यहोवा अपना प्रजा को क्या देगा? बोलिए, यहोवा में बल देगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की पत्री 4:13 में कहा है, यहोवा अपना प्रजा को क्या देगा? अभी नीचे पढ़ना, इतना सुंदर वचन है। यहोवा अपनी प्रजा को हाँ, शांति की आशीष देगा। कौन सा आशीष हमें देगा? कौन सा आशीष हमें देगा? विश्वास करते हैं? हालेलुया, विश्वास करते हैं? हमें यहोवा अपना प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी हमें प्रजा को शांति की आशीष देगा, अशांति को दूर कर देगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं है। आज अनेक लोग जो दारू पीने वाला लोगों से पूछते हैं, दारू पीने वाला बोलता है मैं शांति के लिए पीता हूं, पैसे लो, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वापस वो अशांति में हो जाता है। नशीले पदार्थों करने वालों से पूछते हैं, वो भी कहता है, लेकिन वो शांति, दुनिया जो शांति देती है वो तात्कालिक शांति है, हमेशा के लिए नहीं है। जो खुदावंद आपको देता है हमें हमेशा शांति देता है। मैं एक छोटी सी गवाही कहता हूं। मैं परिवार परमेश्वर का ग्रहण करने से पहले इतनी लड़ाइयाँ मेरे घर में होती थी, प्रेज़ द लॉर्ड, झगड़े होते थे। शाम को 6 बजे 6 बजे हो गया तो अपना मर्जी पे हम चलते थे, लेकिन वास्तव में जब हम परमेश्वर का ग्रहण करने लगा, जब हमारे परिवार में शांति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें शांति की आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक और बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना है तो ऐसा अपना मर्जी में नहीं देगा आशीष। क्या क्या आशीष प्रभु हमें देगा? व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय का पेज नंबर बताइए, कोई भी, लेकिन कोई भी पेज नंबर बताइए। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय का दूसरा वचन से पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय का, मैं अभी समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय का दूसरा वचन से पढ़िए। अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनिए, अपना मन मर्जी से चलने से हमें आशीष नहीं मिलेगा। एक और बार आंटी पढ़िए, एक और बार जोर से। प्रतिभानी को भी पेज निकालिए। 249 पढ़िए आंटी, सभी निकाल के, विन्नी विन्नी के सब निकालिए। अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब, उसका पहला वचन से पढ़िए आंटी, पहले वचन से, बहुत अच्छा वचन है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज जो तुझे सुनाता हूँ
पूरी करने को चित्त लगा। कितने लोग परमेश्वर की बातों को चौकसी के साथ पूरा करने के लिए चित्त लगाते हैं, मन लगाते हैं। हालेलुया है, नीचे लिखा है चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। नीचे फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, हमें परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे। आज कई आशीर्वाद हमारा जीवन में पूरा नहीं हुआ, कारण क्या है? अगर परमेश्वर की आशीर्वाद हमारे जीवन में पूरा होना है, परमेश्वर की आज्ञाएं का पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मेरा आज्ञाएं पालन नहीं करेगा तुम मुझसे प्रेम नहीं। हालेलुया। अगर प्रेम परमेश्वर का, अगर हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की कल्पनाएं को क्या करना है? 6 दिन मेहनत करने के बाद 7वां दिन आराधना में आना है तो क्या करना है? और चोरी नहीं करना है तो चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना तो क्या नहीं करना है? तो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत गलती करते हैं, तो ये सारे बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे लिखा है, पढ़िए, क्या क्या आज्ञा है परमेश्वर, क्या क्या आशीष हमें देगा? धन्य हो तू नगर में। ओ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात मानने से आशीष, सबसे पहले आशीष क्या है? धन्य तो इस, मैं अभी इस बार दिल्ली में गया था, दिल्ली में हमारा पास्टर्स मीटिंग हुई थी, कम से कम 120 पासवान आए थे दिल्ली में। सारे 100 से अधिक पासवान भी मेरे को जानते, सारे पासवान आके गले लगा के बोला, आपको देखने से पता पड़ता है कोटा में बहुत आशीष है। मेरे पेट में हाथ रख के लोग बोलते, पासवान बोलता बहुत आशीष है कोटा में, मेरे गले लगा के बोलते अब कोटा में आशीष है। मैं वहाँ गवाही देने के लिए गया तो सारे पासवान हाथ उठाकर बोला परमेश्वर को, कोटा के लिए धन्यवाद करके बोलते, सारे लिए इतनी गले लगा के बोलते आप कोटा में आशीष है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे देखते हुए कहा आपको कई लोग कहते ककोटा का पानी आपको लग गया, मैं कहता हूँ कोटा में प्रभु में रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ लिखा धन्य है तू नगर में, खेत में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। हाँ, हमारे बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे बच्चे धन्य हैं। नीचे तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ पशुओं के। हाँ, नीचे धन्य हो तेरी टोकरी। ओ हालेलुया। धन्य है तेरी टोकरी, हाँ, तेरी कटौती। नीचे धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर आते हुए, धन्य हो तू बाहर जाते हुए। हाँ, पढ़िए नीचे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, जो शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु वे 7 तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। 8वीं वचन में क्या लिखा है? 8वीं वचन, तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा सबों पर यहोवा आशीष देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर परमेश्वर का हालेलुया बोलिए, जोर से हालेलुया बोलिए, जोर से हालेलुया बोलिए। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, पढ़ाई है तो पढ़ाई में, मैं कहता हूं हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, हमारे लोग नौकरी में आगे बढ़ना है। कई लोगों के लिए प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी ये छोटी सी कलीसिया एक आशीष कलीसिया है। हालेलुया। हमारे कलीसिया एक आशीष कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। पढ़िए, एक और बार पढ़िए, हाँ जल्दी से पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। नीचे एक वचन लिखा है, तुझे पूंज नहीं, और पृथ्वी के देश देश के लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता। मिल गया कि आपको एक वचन है, डर जाएंगे। हाँ, उसका 13 वचन पढ़िए। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, तू सिर ही ठहर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष को देखो। हम कहते हैं हम पूंज हैं, हम कुछ नहीं है, हम साधारण व्यक्ति है। मैं कहता हूं प्रभु अगर आपके अंदर आ गया ना, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि संसार से सबसे बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहते हैं अभी भी साधारण व्यक्ति है, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तुझे पूंजे नहीं, तुझे सिर टकराएगा। याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, याकूब कहते हैं जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर में क्या देगा? तीसरी बात और पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। तीसरा, भजन संहिता 67 पढ़िए।
वहां उसका परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। सबसे पहले परमेश्वर हम पर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। नंबर दूसरा, परमेश्वर हमें क्या देगा? नींद में पूछेगा तो भी बोलना है परमेश्वर हमें क्या क्या 3 चीज देगा। एक तो अनुग्रह करेगा, एक आशीष देगा, तीसरा वह हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए। ओ हालेलुया, वो अपने मुंह का प्रकाश क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 34 का 5 पढ़िए। 34 साम्स भजन संहिता 34 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। मेरे प्रियो, उन्होंने ज्योति पाई। और नीचे और पढ़ो। और उनका मुंह कभी काला न होने और उनकी मुंह कभी काला नहीं होने पाया है। उसका मतलब आपके मुंह में परमेश्वर की हालेलुया प्रकाश आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं खुदावंद परमेश्वर को देखकर हमें सब कुछ छोड़कर वास्तव में परमेश्वर के चरणों में आए हुए आपकी मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। एक और बार पढ़िए वो वचन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। उन्होंने ज्योति पाए। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया। मलयालम बाइबल में यही लिखा है, हमें उनकी ओर दृष्टि की हुए लोग कभी लज्जित नहीं हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है, और हमें वो हम पर अपने मुख का प्रकाश, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? प्रकाश है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार 1 का 1 वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ हाँ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, उससे जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति। वो हालेलुया, जो ज्योति हमारा ऊपर चमका है, वो ज्योति में एक जीवन है। इधर देखिए मेरे प्रिय, मुझे और आपको भी कई लोगों का संकट है, कई परेशानी हमारे जीवन में है, लेकिन खुदा के चरणों में आते वक्त हम भूल जाते हैं, है ना। हमें आनंद मिलता है, हमें शक्ति मिलता है हमारे मुंह में, क्योंकि हमें गर्व है। मैं कल बैठकर ऐसे बैठा हुआ तो परमेश्वर मेरे से मेरा मन में कहा, बेटा तू साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं तेरे अंदर हूं। हम सर्वसाधारण व्यक्ति हैं। प्रभु कहता मैं तेरे साथ, तू चिंता क्यों करता है। मैंने पिछले दिनों में वास्तव में एक दर्शन देखा। हमारा यहाँ से हम दिल्ली की ओर जा रहे थे, जन शताब्दी गाड़ी में जा रहे थे। जाते हुए भरतपुर के आगे आते हुए मेरे ख्याल से मदुरा जब पहुंच गया, मदुरा से पहले जब पहुंच गया तो मैं ट्रेन में बैठ कर सो गया ऐसे, D1 D2 में ऐसे बैठ कर सो गया। तो मेरे पास हमें अक्षर यीशु मसीह का उपस्थिति में महसूस किया। यीशु मसीह मेरे पास आकर बैठ कर उसका असल यीशु मसीह का उस जैसे हम उस आत्मा में दर्शन देकर मेरे पास आके बोला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे ट्रेन में हो, चाहे यात्रा में हो, चाहे हम बैठते जिस जगह पर हम जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। कितने लोगों का ये दर्शन है, कितने लोगों का ये दर्शन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अकेला नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें, सुनिए, खुदा की वचन हमें उठाकर हम आए हैं। सभी लोग हमें छोड़ दिया, सभी लोग हमें त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरे पीछे आए हैं, कभी लज्जित नहीं होगा। ये हिम्मत के साथ मैं कहता हूं, ये जो हिम्मत आपके अंदर भी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां क्या लिखा है? हाँ पढ़िए 67 का। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, हाँ, और हमको आशीष दे। हाँ, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। अपने मुख का प्रकाश चमकाए। वो यूहन्ना सुसमाचार में आए, हम समाप्त करेंगे। क्या लिखा है वहां?
उसमें जीवन था उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। जो ज्योति हमारे ऊपर चमका है वो ज्योति और कोई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा हमें मैं जीवन की ज्योति हूँ। कहा गया मैं सत्य जीवन मार्ग में। मार्ग सत्य और जीवन में हूं। हालेलुया इस लॉर्ड। पढ़िए क्या लिखा है। उसमें जीवन था उसमें जीवन था। उसको ऊपर पढ़िए। ये छोटू सब छोड़ के पढ़ता है। ऊपर पढ़ो। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अरे परमेश्वर के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। नीचे पढ़ो। उसमें जीवन था उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। नीचे ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है। सुनिए परमेश्वर की ज्योति का मुख का प्रकाश जो हम वहां लिखा है। क्या लिखा है? भजन संगीत में लिखा है परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश अगर हमारे ऊपर चमका है तो पढ़िए नीचे क्या लिखा। ज्योति अंधकार में चमकती ज्योति अंधकार में चमकती है। इधर सुनिए मेरी और आपके अंदर यीशु मसीह का प्रकाश आया है। हमें ये दुनिया की अंधकार में हम चमकने वाले एक तारे के समान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यशायाह नबी पढ़िए। पेज नंबर बताइए। यशायाह नबी 60 उसका पहला वचन। उठ प्रकाश पेज नंबर बताइए। पेज नंबर हाँ पढ़िए। उठ प्रकाशमान हो उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे मुख पर उदय हुआ है। एक और बार पढ़ो। हाँ उठ प्रकाश मानो। सुनिए मेरे प्रियो ये सोने का समय नहीं है। अभी ओमिक्रॉन करके एक वायरस आया। देश में महामारियां, देश में स्थिति कमजोर होते जा रहा है दुनिया में। लेकिन विश्वासी लोग कितने लोग कहेंगे हाँ परमेश्वर के लिए उठेंगे। पढ़िए उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर यहोवा का तेज तेरा ऊपर उदय हुआ है। नीचे देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। लेकिन बाइबल में लिखा है हम एक विश्वासी कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया नहीं आया। प्रतिभांडी दूसरा वचन पढ़ तो ये सबको समझ में आएगा। पढ़िए दूसरा वचन। हाँ देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर हाँ घोर अंधकार छाया हुआ है। राज्य के ऊपर क्या आ रहे हैं? एक बीमारी। अभी राज्य कई राज्यों बंद कर दिया है ना कई जगहों पर। और ओमिक्रॉन और केरल के अंदर बाढ़ आया और अभी एक साइक्लोन और आने वाला। उसका साइक्लोन का नाम क्या है? ओ प्रेज़ द लॉर्ड। जगह जगह राज्य के अंदर स्थिति खराब है लेकिन प्रभु कहता है बेटा तू मेरा भाई मानता है हमें मेरा प्रकाश तेरा परिवार के ऊपर उदय हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोले तो कोई बात नहीं। हालेलुया। नीचे लिखा है क्या लिखा? राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हाँ मेरे को ऐसा है कि एक हल्लेलुया इतना जोर से हल्लेलुया बोलना। हाँ नीचे पढ़ो। हाँ तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। नीचे पढ़ो। हाँ और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। हाँ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक और वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे ऊपर क्या आया है? प्रकाश।